आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a ball falls off a table and reaches the ground in 10 seconds. Assuming g equals to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. ठीक, हमें क्या बताना था? कैलकुलेट इट्स स्पीड व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड। जब आप टेबल से गिराओगे तो बॉल ग्राउंड पे रीच करेगी, तो हमें जब ग्राउंड पे रीच करेगी उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। और दूसरा हाइट ऑफ अ टेबल, कि ग्राउंड से टेबल की हाइट कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, इस तरह से टेबल था, इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास ये टेबल था। ठीक, ये हमारा क्या था? ग्राउंड था, ये हमारा ग्राउंड था। क्लियर हो गया? अभी हमारे पास टेबल पे एक बॉल रखी गई है। अगर हम देखें टेबल पे इस तरह से बॉल रखी गई थी, इसको हमने क्या किया? गिरा दिया। तो अभी देखो जब तक ये टेबल पे होगी तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी 0। ठीक, रेस्ट में रही होगी। जैसे ही गिराओगे तो यहाँ से हल्का सा धक्का देके छोड़ोगे तो ये क्या होगा? हमारा ये बॉल हमारा आ जाएगी एयर में और इस तरह से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही इसको करोगे तो बॉल हमारा कुछ यहाँ आ जाएगी और उसके बाद ये सीधे नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से गिरेगा। अब जब बॉल गिरेगा तो ग्राउंड पे आ जाएगा। जब ग्राउंड पे कोलाइड करने वाला होगा जस्ट उस समय इसकी हमें वेलोसिटी बतानी थी। अगर देखो कैलकुलेट इट्स स्पीड रीचिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे हमें इसकी स्पीड बतानी थी। उसकी वैल्यू लेट्स में मान लेते हैं हमारे पास v है, तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की हमारी 0 है। क्लियर हो गया? दूसरा चीज अब हम देखेंगे, अभी हमें पता नहीं है कि इस जो हमारे पास टेबल था और ग्राउंड के बीच की हाइट कितनी है, तो हमें हाइट भी निकालना था। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपको क्या क्या पता है। एक्सेलरेशन इस पे पता होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा इस बॉल पे कंटिन्यूसली जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना, एक्सेलरेशन पता है। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए इंटू टी। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। जब आप यहाँ से छोड़ोगे तो जब एक बॉल हमारा ग्राउंड से जस्ट कोलाइड करने वाली होगी उस समय फाइनल वेलोसिटी हमने v मान रखी है। इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि तब उस समय बॉल हमारा क्या थी? टेबल पे थी, रेस्ट में थी। प्लस यहाँ पे देखोगे बॉल नीचे की तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही होगा। इट मीन्स कि पॉजिटिव होगा, दोनों की डायरेक्शन में है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या है? सॉरी, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। और टाइम हमें गिवन है कितना? 10 सेकंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेकंड में ग्राउंड पे रीच कर जाएगी। अगर इस टेबल से आप छोड़ोगे तो इस तरह से 10 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच जाएगी। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से देख सकते हो t लिख दो और t की वैल्यू पुट कर दोगे 10, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी फाइनल व्हेन द बॉल हिट्स टू द ग्राउंड। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? g इंटू टी। वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा पहले पार्ट का। तो v इक्वल्स टू g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम गिवन हमारे पास 10 सेकंड। इट मीन्स की जो वेलोसिटी आ जाएगी उसकी वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड से बॉल हमारा ग्राउंड पे कोलाइड करेगी। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो इतनी स्पीड से बॉल हमारा ग्राउंड पे रीच कर गई। ठीक, अब हमें बात करना था एंड हाइट ऑफ द टेबल। तो हाइट ऑफ द टेबल तो कहाँ से मेजर करोगे? ग्राउंड से ही। तो हम मान लेते हैं कि टेबल की ग्राउंड से हाइट कितनी है? h। ठीक, हमें h की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी। ठीक, अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं h की निकालने के लिए। हमें अपनी फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। इनिशियल वेलोसिटी बॉल हमारा जब टेबल पे थी उस समय 0 थी। फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर था। तो अब हमें क्या बताना था? h की वैल्यू। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा जिसमें एक्सेलरेशन भी यूज हो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट? इट मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको ऐसे सोचना है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, v फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वो 0 है। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल हो जाएगा और h यहाँ पे हमें s हो जाएगा। ठीक, h क्या होता है? जो मैक्सिमम हाइट वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी इस केस में। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जब छोड़ोगे तो ग्राउंड पे आएगी, तो यही तो मैक्सिमम हाइट बॉडी चलेगी, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में। वैल्यू पुट कर दोगे, फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर, इनिशियल स्पीड है 0 प्लस 2 इंटू, अब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन g के इक्वल। और s को हमने मान रखा है h, यही हमारा टेबल की हाइट हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर हो गया? कैलकुलेट कर सकते हो। v स्क्वायर ये हमारा क्या था? फाइनल स्पीड v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? h। राइट, अब यहाँ से h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो v कितना है? 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 10 आप यूज कर सकते हैं। तो h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाई 20। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इट मीन्स कि 1000 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स हो जाएगा हमारे पास 500 मीटर। तो ग्राउंड से टेबल की हाइट कितनी होगी? 500 मीटर होगी। क्लियर हो गया? ये हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इसके दो आंसर हैं। पहला अगर देखो तो उसकी वैल्यू कितनी थी? पहला देखो तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की 100 मीटर पर सेकंड। एक इसकी वेलोसिटी थी
अगर देखो तो ये वेलोसिटी थी जब बॉल हमारा ग्राउंड पे कोलाइड करने वाली थी उस समय। सेकंड इसका था जो हाइट थी, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड और टेबल के बीच की, वो हमारे पास आ गई 500 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।